नहीं तो तुम्हें यहीं मार दूंगा मैं। लो, अरे बोल, सच में मार दूंगा यहीं, साले कमीने टेररिस्ट। कहां है बेद्रोस? कहां है बेद्रोस? कहां है बेद्रोस? कहां है याकूब? कहां है बेद्रोस? बोलता ही नहीं साला। तू तो साले टेररिस्ट भी नहीं है, तू ये सब पैसों के लिए करता है ना? Okay, please. तुम अब बात करोगे या नहीं? Okay. चीफ अब्दुल्ला, क्या उन्होंने कुछ बताया महतूम? हमें सब मिल गया। मैं हूं मेफ्तून ताइलान। आज तारीख सितंबर 17, 1984। जगह फ्रांस, पेरिस। वो जो वहां बैठा है सदस्य है एक आतंकवादी गुट का, असाला, और नाम है क्रिस्टोफर। इससे हमें अब तक जो जानकारी मिली है उससे हमें पता चला है कि अगोपियान ग्रीस में है, अब शायद एथेंस में। मैं पूरे सम्मान के साथ जानकारी दे रहा हूं। अस्सी के दशक की शुरुआत में टर्किश इंटेलिजेंस ने अनौपचारिक रूप से कई सारे जत्थे देशभक्तों के भेजे यूरोपीय देशों में, जिनका कर्तव्य था सफाया करना एक आतंकवादी संगठन का जो व्यवस्थित ढंग से हत्याएं करवाता टर्किश डिप्लोमैट्स, राजनयिकों के जो इन देशों में नौकरी कर रहे होते। लगभग 40 अति विशिष्ट लोगों की जानें चली गई। ऐसे सफल आतंकवादी हमलों में विभिन्न देशों में अपना कर्तव्य पूरा होने के बाद इनमें से बचे हुए कुछ देशभक्तों ने अपना ज्ञान, अपनी काबिलियत और अपने हथियार इस्तेमाल किए यूरोप के अंडरवर्ल्ड के लिए। इनमें से सिर्फ एक ही इस सब से बाहर निकल पाया। मैं मेफ्तून ताइलान। मैं अब भी उतना अकेला हूं जितना तब था जब अपने पिता का घर छोड़ा था 16 साल की उम्र में। हाँ, सिर्फ एक फर्क है। जो अपराध मैंने किए हैं इतने सालों में, मेरी चेतना और मेरे पछतावे और मेरी तन्हाई बैठती है उस खाली जगह पर जो बेंच पर है आज। सूरज उग रहा है मगर वो मुझ पर नहीं चमकता। हर एक रात ठहर जाती है हजारों सालों के लिए। ऐसा लगता है हर वो आदमी जिस पर मैंने हिंसा की है मेरे पीठ पीछे इंतजार कर रहा है खंजर हाथ में लेकर। मैं अपने ही पापों में डूबता चला जा रहा हूं, मगर मेरे पापों का भार जो मैंने निहत्थे अंजाम दिए अब मुझे दुआओं में हाथ उठाने भी नहीं देते। मेरे अंदर एक ठंडी सी आवाज मुझे बताती रहती है कि मैं अल्लाह को देखूं मगर मस्जिद में नहीं, वहां जहां मैंने उसे खोया था। जुए का कर्ज तो सबसे गर्व का कर्ज होता है मेरे बच्चे। मैं उस बच्चे की परछाई हूं जिसके रास्ते अल्लाह से अलग हो गए 16 साल की उम्र में। मैं एक बूढ़ा राजा, क्रूर राजा। अब जैसे जैसे मैं मौत के करीब आता जा रहा हूं आजकल, मेरी चेतना मुझे बताती जा रही है कि मैं नए क्रूर राजाओं को ढूंढूं और उन्हें नष्ट करके उन्हीं की जमीन में गाड़ दूं। इसलिए मैंने बनाई है एक सटीक योजना।
हम कभी जवान थे, निडर। हमने कुछ अविश्वसनीय काम किए तुम्हारे पिता के साथ। हम उन लोगों से लड़े जिनके करीब सरकार भी नहीं जाती थी। तुम्हारे पिता की बहुत कमी महसूस होती है रिशाद। आप चिंता मत कीजिए चाचा, अब सब कुछ वैसे होगा जैसे आप चाहते हैं। सिर्फ कुछ डिटेल्स। जानता हूं रिशाद, जानता हूं। अब हम अपनी योजना के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें मिलाने वाला हूं एक हत्यारे से आज रात। चेरकेस, उसका नाम है चेरकेस। चेरकेस दिलचस्प आदमी है। उसे खून का कड़वा स्वाद छोटी उम्र में ही लग गया था, बिल्कुल मेरी तरह, मगर बहुत ही बुरे तरीके से। एक दिन वो स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया और अपनी मां को किसी गैर मर्द के साथ पाया। उसने उन दोनों को टुकड़ों में काट डाला। एक ऐसा हत्यारा जिसके हाथ अपनी ही मां के खून से रंगे हैं, वो भी 15 साल की उम्र में। उसे नाबालिग कारागृह में डाला गया। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने वहां के गार्जियन पर चाकू से 32 बार वार किए। हमारे पुराने गार्जियन को पता चला उसके बारे में। उसे इस तरह के लोग पसंद हैं, सड़े हुए शरीर जो सब कुछ खो चुके हैं। उन्होंने उस लड़के को भी वैसे ही पाला जैसे हम सबको। वो उसकी जगह किसी और को रख देते जेल में और वो करता इनके लिए खुफिया हत्याएं। बाद में इन्हें आपराधिक हादसों का रूप दिया जाता। ये बहुत ही खास सिचुएशन है शार्किस। अगर तुम ये कर पाए तो एक सुबह तुम उठोगे और तुम्हारे सारे गुनाह साफ हो जाएंगे आईने की तरह। तुम आजाद हो जाओगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक आदमी है, नाम है मैफ्तून ताइलान। उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। 80 के दशक की शुरुआत में एक आर्मेनियन संगठन था, नाम था असला। उसने हत्याएं की थी हमारे राजनयिकों यानी डिप्लोमैट्स की। मुझे कहा गया था कि मैं एक टीम बनाऊं और उन्हें वहां भेजूं। मैंने 40 देशभक्तों का जत्था बनाया और उन्हें यूरोप के लिए भेज दिया। मैफ्तून उसी टीम में था। ये सारे ऑपरेशंस खत्म करने के बाद हमने मैफ्तून से कभी कुछ नहीं सुना। हमें लगा वो मर चुका है, लेकिन उसने हमें कॉल किया 33 सालों के बाद और मुझसे कुछ मांगा। मैंने इस देश में बहुत जाने ली है राशिद, बहुत जाने। मेरे हाथों पर अपराधियों का भी खून है और मासूमों का भी। अब ये अंत है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा रिशाद। यूरोप में तुम्हें बहुत सावधान होना होगा शार्किस। अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो वही करो जो मैफ्तून कहता है। मत भूलो तुम्हारी आजादी उसके हाथों में है। क्या तुम्हें ऐसे गाने पसंद है? मुझे तो पसंद है रिकॉर्ड्स।
रिशाद, हम इंतजार नहीं कर पाए, हमने तो शुरू कर दिया। सॉरी, आपको तो पता है ब्रसेल्स का ट्रैफिक। स्वागत है शर्किस। तुम्हें तो भूख लगी होगी, इतने दूर से जो आए। आओ इस तरफ। तुम बहुत लंबे हो शर्किस। शुक्रिया बाबा। मेरा भरोसेमंद दोस्त मेहमत, यह है शार्किस। स्वागत है शार्किस। शुक्रिया। शुरू करो, खाने के मजे लो। ये तुम्हारे लिए शार्किस। तुम लंबे सफर से थक गए हो, आज रात यहीं रुक जाओ। कल राशिद तुम्हें तुम्हारे होटल लेके जाएगा। चीफ ने कहा था कोई प्लान तैयार है। प्लान? तुम योजना के बारे में बात करना चाहते हो? ठीक है, तो फिर उस रूम में चलते। आओ डार्लिंग, हमारे लिए स्नैक्स या जो भी गर्म ठंडा है ले आओ। जाओ। Of course, sir. आहुकुल एक सबसे मशहूर वेश्या है, मगर सबसे जरूरी बात, वो बेचती है कमसिन लड़कियों, बूढ़ों और रईसों के पास, सारी दुनिया से। यह आपकी दूसरी पारी है ना? कितनी बढ़िया जिंदगी है आपकी। वो चलाती है डिस्को दिखावे के लिए, मगर असली काम होता है दूसरी मंजिल पर। तो क्या है प्लान? आबुगुल ज्यादातर क्लाइंट्स को नहीं लेती, मगर हाँ, सबकी अपनी एक कीमत होती है। किसी को भी जान से मारने के लिए बहुत तेज होना पड़ता है। इसके बारे में सोचा जाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसके सर में गोली मार जाए किसी कोने में अकेले में, या उसे किसी होटल में लेके जाए, होटल के कमरे में उसे अकेले में मार दे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये कोई ऑपरेशन नहीं शार्किस, ये लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। मैं मारता हूं अपनी चेतना के लिए, तुम मारते हो अपनी आजादी के लिए। तो क्या हम उसकी जगह जाने वाले हैं? हाँ जरूर, हम होंगे अनुकुल के खास मेहमान। तुम अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाओगे उसमें, तुम्हें अपनी आजादी के लिए कुछ खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। हमारी दोस्ती के लिए माय डियर। सभी को सलाम। खवातीन हजरात, हम आपका खैर मकदम करते हैं इस जन्नत में। 3 हूरे डायरेक्ट जन्नत से, उसमें से एक तो सिर्फ 15 साल की है। Dear Mr. Meftun, ताजा माल। आहुकुल, मुझे समझ में नहीं आता तुम ये सब कर कैसे लेती हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी शाम रंगीन हो देवी और सज्जनों।
स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें खुशी देने में। यहाँ आओ। क्या सब ठीक है? तो अब क्या मैं चलूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर मिलेंगे। गुड नाइट। अगर तुमने इसे खुश नहीं किया तो देख लेना। तुम क्या करते हो? कहीं पुलिस वाले तो नहीं? तो हम यहाँ आ गए अपने प्यार के घोंसले में। पहले शावर, फिर मैं तुम्हारी हूँ। ऊपर आओ।
अरकान पुराना हरामी है अरकान। हमने इसके साथ बहुत कुछ किया है शार्किस, हर किस्म के बुरे काम, गिरवी दलाली, मनी लॉन्ड्रिंग, जुए के अड्डे, कैसीनो बिजनेस। ये अब इसके साथ मिलकर कोकेन बिजनेस शुरू करने वाला है, मैं जानता हूं। तो अब किसी भी तरह से सोचा जाए तो ये एक पक्का अपराधी है। ये पुराने भेड़िए हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मारेंगे। तो फिर तुम्हें गुड लक उस रात के लिए। तुम्हें अपनी जिंदगी का जुआ खेलना होगा। कितना अच्छा खेल लेते हो तुम पोकर? 15 साल का था जब पहली बार खेला। मैंने पहली बार पैसा जुए से ही कमाया। तुम्हारी किस्मत के लिए जो जेल में बंद है। हाँ, अंदर आ जाओ। बोल बाबा बोल। मैं बहुत पैसा हार गया मिस्टर अरकान। मेरे पास जो था 1 घंटे में ही हार गया। मुद्दे पे नहीं करे बाबा, मुद्दे पे। मेरी किस्मत पलटने वाली है। अगर मैं फिर से खेलूं तो जीत जाऊंगा। अगर आप मेरा उधार खाता खोल दें तो मैं आपका पैसा भी चुका दूंगा और अपने नुकसान की भरपाई भी कर लूंगा। कितना पैसा देगा रे बाबा? तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मेरा एक घर है, वो कम से कम 3 लाख का तो है आराम से। अगर तू वो घर की बात कर रहा जो दीदी मैं पिछले हफ्ते उधर थारे बाबा अब भी आया। हर जगह टर्की में, जिधर देखो उधर पत्थर और कंक्रीट का जंगल ही दिखता, लेकिन किराएदार नहीं दिखते, ना कोई खरीदार दिखता। साला इसके तो 100 से ज्यादा नहीं दूंगा रे बाबा। अगर तेरे को चाहे ठीक है तो ऐसा ही सही, जैसी आपकी इच्छा मिस्टर अरकान। मैं कसम खाता हूँ कुरान शरीफ की, पैसा कल सुबह आपके टेबल पर होगा। कसम विसम नहीं खाने करे बाबा, जाने तो बाबा आता। मैं तेरे को भेजता हूँ तेरे पैसे। मुराद वो बैंकर बाबा जी आ रहे तेरे पास में, उसको 1000 का दे दे रे बाबा। दे देगा, ठीक है। ओहो बड़े बाबा, कैसे आप? हमने आपको बहुत मिस किया। कैसा हूंगा मैं? बूढ़ा हो गया हूं, बाल सफेद हो गए, मगर तुम हमेशा से वैसे ही दिखते हो। शुक्रिया बड़े बाबा, आप हमेशा से मीठी मीठी बातें करते हो। कहाँ है अरकान? अरकान भाई अभी एक मीटिंग में है। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको अंदर लेके जाता हूं। तो मैं क्या कह रहा था? अरकान। हाँ अरकान। वैसे वो चालाक है मगर घमंडी भी। जितना जल्दी उसके गुरूर को चोट पहुंचाओगे उतनी आसानी से हम घर जा सकेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना शार्किस, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मुझे रात भर वहां इंतजार मत करवाना। जुआ किस्मत का खेल है बड़े बाबा। अगर मैं एक बार में ही घुस गया तो वो काम नहीं आएगा, उन्हें शक हो जाएगा। वो पुराना भेड़िया है आखिर, वो जरूर अपनी टांग घुमाएगा। टांग घुमाएगा? इस सब का क्या मतलब है शार्किस? मैं ऐसा कुछ पहली बार सुन रहा हूं। हाँ तो कितना बोला रे बाबा तू लेके आएगा मिस्टर हैकी? बात ये नहीं है कितना, बात ये कुछ ला भी सकते क्या? तूने नहीं बोला था वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले लोग तेरी मदद करेंगे? ऐसा ना था क्या? कोई प्रॉब्लम है प्लांटिंग बिल्डिंग की? अरे प्लांटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोलीविया नहीं मिला तो फिर पेरू तो है ना। अगर मुझसे पूछो तो तानेर अपनी गैंग ऑर्गेनाइज कर रहा है रशियन माफिया के साथ। हमें ये कबूल ना होगा कि वो हमसे बहुत ताकतवर है। मी बजावणार त्याची पावरची आणि तिच्या आईची ऍज अ बोनस। अब इसमें इतना क्या बड़ा झोल है? अपन ही मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन करते ना रे बाबा। अब ये सब इतना आसान नहीं रहा। ज्यादातर गैंग लीडर्स या तो जेल में या मर गए। हाँ तो बहुत नए बच्चे लोग हैं बाहर जिनको माफिया खेलने गए। हम उनको दे देंगे बाबा और वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आप बोलो मत किसकी तरफ में हुआ। अगर पेटीज दिखाने का है ना बाबा तो हमको नहीं दिखाने का कभी भी। चलना रे बाबा, टेबल पे चलते हैं। चल। भाई अभी नहीं रे बाबा, बाद में आने का। कुछ गड़बड़ घोटाला है क्या? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, मगर बेहतुन बाबा आए हैं VIP। क्या आपने बुलाया उनको? वो तो कौन आए रे बाबा? ये अफ्तुन भाव। मेरे प्यारे अरकान, कैसे हो?
अल्लाह का करम है रे बाबा। तू कैसा है? बस शुक्र है अल्लाह का। बहुत लंबा समय हो गया ना। चला आज मेरी खोली में आ। नहीं, तुम्हारा गेम रोकना नहीं चाहता। काहे को? मैं तुम्हें मिलाता हूं इनसे, शर्केस। मिलके मस्त वाटलं। क्या तुम सच में चरकेज हो कि तुम्हारा नाम है ये? जैसे आपकी इच्छा। तू सब ठीक है ना रे बाबा? अरे हाँ भाई अरकान, भला क्या गलत होगा? तुम्हें मिस किया तो बस मिलने चला आया, और मैं खाली हाथ नहीं आया। तुम्हारे लिए लाया हूं शारकेस। इसे खिलाओ किसी अच्छे खिलाड़ी से। क्या तुम अच्छे खिलाड़ी हो? ये तो टेबल पे जाने पर पता चलेगा। आपके पीछे वो भयंकर बाबा जी का किस्मत नहीं पलटा लगता है। शैतान की किस्मत आपके साथ हो। ये दुआ है कि बदुआ? अरे तुम अंदर क्यों नहीं गए? हमें पता है क्या है अंदर। तो चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें बढ़िया सी वाइन पिलाता हूं। और आपके साथ क्या चल रहा है? अरे कुछ भी नया नहीं है यार। मैं यहां पिछले 10 सालों से हूं। हर कोई हारता है, एरकान जीतते हैं। अरे वो मालिक है कैसीनो के, ये सब तो होना ही है। अरे भाड़ में गया कैसीनो, ये तो इनका शौक है। उनको पता है इनका असली धंधा क्या है, ड्रग्स और काला पैसा। तो अब तुम बताओ यहां हो क्या रहा है? क्या तुमने अपने बाप का बिजनेस चालू कर लिया उनकी मौत के बाद? मेफ्तून चाचा के साथ आए इसलिए पूछ रहे हो क्या? रिशाद, तुम स्मार्ट और पढ़े लिखे हो, तुम बहुत बेहतर हो इन मेफ्तून और अरकान जैसे लोगों से। तो ये दोनों ही मेरे पिता के दोस्त थे। तुम तो अपने बाप से भी बेहतर हो यार। बुरा मत मानना, मगर तुम्हारा बाप भी उनके जैसा था रिशाद। उसको तो तुम्हारे सामने गोली मारी गई, क्या तुमने देखा नहीं? तुम इधर आए ही क्यों बेटा? अभी मेरे बाद में आलिम रे बाबा। मैं देखता हूं। आलिम यस, फुल हाउस। सॉरी बाबा, मेरे को कुछ येड़ लोगों के साथ भिड़ना पड़ा नीचे। तुम लोगों ने मेरे को बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया रे बाबा। मेरे को एक और बार खिलाना पड़ेगा तुम लोगों को ये। हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे अरकान, चिंता मत करो। हम दरअसल किसी और चीज के लिए आए हैं। मेरे दोस्त के पास बहुत पैसा है, उससे विदेश भेजना है। मैं तो ये सब बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तुम्हें पता है ये सब कैसे करना है। आज रात घर आ जाओ, बात करते हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रे बाबा, हम सब कुछ देख लेंगे। तो तुम करोगे? आज ये तेरे को यही काम था तो पहले क्यों नहीं बोला रे बाबा मेरे से?
तुम्हारे गेम को देख के हमेशा रोमांचित होता हूं, रोकना नहीं चाहता था। अगर वो आज रात नहीं आया तो? वो अरकान जिसे मैं जानता हूं, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे, बाय द वे, वो तब भी आएगा जब उसके हाथ पांव जंजीर से बंधे हुए हों। अरकान भाई, सब कुछ साफ है यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। आओ आओ मेरे प्यारे अरकान, आओ तो मैं दिखाता हूं मेरा घर। ये देखो, आज तुम्हारे लिए एक बढ़िया सरप्राइज है। आओ देखो, गुड लक। मैं आज रात तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूं मेरे पुराने दोस्त। मिस्टर अरकान, शुरू करते हैं। मेफ्तून भाव, ये सब क्यों? चेतना अरकान, कॉन्शियंस। किसी न किसी को तो ये सब साफ करना ही था, इतनी शैतानी गंदगी के बाद। ये यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है शार्किस। क्रिश्चियंस दफन है यहाँ, मुस्लिम भी दफन है, मेरे दोस्त भी दफन है यहाँ, वो भी जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा और दफन भी खुद ही किया। क्या बात है शार्किस, तुम कुछ खोए हुए से लगते हो। पता नहीं, हो सकता कल को मुझे भी दफना दे आप यहाँ। चिंता मत करो, सब कुछ हमारी योजना प्लान के मुताबिक ही होगा।
जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आराम से, आप क्या जानते हैं लॉ के बारे में? अरे सब ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं प्लीज, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ। मिस्टर तानेर, आपको पता नहीं होगा। बस हो गया, प्लीज हो गया। बताइए। मैम पीछे जाइए, प्लीज प्लीज। नो कमेंट्स, हम थोड़े दिनों में ऑर्गेनाइज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? थैंक यू। उस रिपोर्टर को जानते हो? उससे पीछे छुड़ाओ। हेलो तनिया। हेलो मीला, तो क्या मेहमान आ गए? हाँ, आ गए। हाँ चलो चलिए। इससे मीडिया का ध्यान मिल ही जाता है हमेशा। हाँ भाई, वो देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, मीडिया हमेशा उसके पीछे ही लगी रहती है। हम खाना खाया करते थे उसकुदार के चीफ के साथ। अब 30 साल बाद मैं तुम्हारे साथ यहां बैठ करके खा रहा हूं। भाग्य, सब किस्मत की बात। तानेर। हाँ मेरे दोस्त, कैसे हो? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। कैसी है मदर रुसिया? रसिया तो बोरिंग है आपके बिना। हाँ रुसिया, मुझे याद है, मैं मिस करता हूँ। आप मिस करते रशिया को या रशियन लड़कियों को? नहीं, रूसियन लड़कियां नहीं, मेरा रशिया तो यहाँ है, यही है। पैसा, वोडका, लड़कियां, तुम मजे लेते हो रसिया के तानेर, मगर मेरे लिए क्या है? देर हो गई, तुमने देर कर दी। एसवीआर को इंफॉर्मेशन चाहिए और हमको सब अभी चाहिए। एसवीआर, MI6, CI, चूल्हे भाड़ में डालो सबको। एसवीआर के लिए मैंने जानकारी इकट्ठी की है बरसों तक। मुझे दगाबाजी करनी पड़ी मेरे देश के साथ, तुम जानते हो क्यों? तुम मेरे भाई हो, तुम जानते हो। हाँ। गोली मारो एसवीआर, और ये देखो। एहलोन? नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा कुछ देने वाला हूं। तुम एक एक चींटी तक गिन सकोगे हर एक देश के इस प्रोग्राम से। क्या था ऑर्डर? तुर्की और सीरिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या थी? सब कुछ। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देने वाला हूं पूरा ग्रह। देखो, सब कुछ तुम्हारे इन्हीं अपने हाथों। आप हमें सरप्राइज करते जरा से तानेर। सरप्राइज? हाँ जरूर। हम सब टर्किश लोग हैं, हमारे पास है मर्दाना ताकत, मर्दाना हिम्मत, और तुम्हारे पास है पैसा। पैसा पैसा। हाँ पैसा। मुझे एक दाम बोलो। चलो अब धंधे की बात करते हैं। मैंने इस इंफॉर्मेशन के लिए 2 डिप्लोमेट्स के बच्चों मिस्टर तनियर, कोई बाहर आपका इंतजार कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। सोचो मेरे दोस्त, सोचो। हेलो, कैसे हो ताने? मैं कहीं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? नहीं सब ठीक। क्या पीते हो वोडका? थैंक्स। ये रूसिया ने हमें 2 खूबसूरत चीजें दी है, पता है? और वो क्या है? उसमें से एक चीज है वोडका। इसकी खूबसूरती देखो, इसकी खुशबू लो। ये एक आदमी को उसके काबू से बाहर कर देती है। और दूसरी चीज है रूसियन औरत। तुम्हें पता है टर्किश मर्द को रूसियन औरत क्यों पसंद है? क्यों? क्योंकि वो सेक्स करती है बिल्कुल जानवर की तरह। चलो बात क्या है? मेरे यहां पर आने की वजह यह भाई कि पुरानी गैंग में से कोई बचा नहीं है। ज्यादातर लोग मर गए, बचे हुए जेल में। मैं चाहता हूं मेरा भी एक इलाका हो, अगर आप इजाजत दे तो तुम्हें ये चाहिए। ओके, पहले मैं रूशियंस के साथ काम खत्म कर लूं, उसके बाद मैं तुमसे इस पर पर्सनली बात करूंगा। वादा करता हूं। ओके? नहीं नहीं, तानेर
तानेर के इतने करीब जाना बहुत खतरनाक होगा। ऐसे इंसान को कोई नहीं बेचेगा, कोई भी नहीं, कभी भी। हमें भी ऐसे ही लगा था शार्केस, हमें भी ऐसे ही लगता था कि आदमी अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करेगा। इसने ना सिर्फ अपना देश बेचा बल्कि अपनी आत्मा भी बेची मेफिस्टो। गंदा है ये। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हो गए उस्ताद शार्केस। तुम्हें उस जगह से तानेर को लेकर रात 12 बजे तक निकल जाना है। मुझे चीफ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। वो तुम्हारी हिम्मत की कदर करते हैं। मैंने उनसे कहा यही है वो जो मुझे चाहिए। इस बारे में चिंता मत करो। कबूल कर लो दोस्त, तुम पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो। गलती मैंने नहीं, तानेर ने की है और अब वो इसकी भरपाई करेगा। तुम में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है महतूम, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है मेरे पीछे और ये बहुत अच्छी बात है। महसून है, मुझे पता है मैं मरने वाला हूं, मगर तुम्हें आदेश किसने दिया? तुम्हें लगता है ये आदेश है तनन? मैं तो तुम पर एक एहसान कर रहा हूं। एक एहसान था? तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब तक बहुत पाप कर लिए तुमने। तुम कौन हो ये सब बोलने वाले? मैं जानता हूं कितने पाप किए तुमने। हम दोनों एक जैसे नहीं तनन। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। तुमने दगाबाजी की। ऐसी दगाबाजी? मैं तुम्हें जानता हूं 30 सालों से। क्या उन्होंने हमें पेरोल पर रखा जब यहां भेजा था? क्या उन्होंने हमारे परिवारों का ख्याल रखा? बताओ मुझे तुम। उन्होंने हमसे एक झूठ कहा, सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, और हमारी पहचान छीन ली, हमारी जिंदगियां भी छीन ली, हमें बेवकूफ बनाया गया। अपनी आंखें खोलो, क्या किया हमने? हमने वही किया जो हमें आदेश मिला। क्या हमने ईमानदारी की आशा की बदले में? मुझे याद नहीं मैंने कभी किसी से कोई कसम खाई हो। अब तुम्हारी बात करते हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसकी तुमने वाट ना लगाई हो पूरे देश में, और अब तुम मुझे मारना चाहते हो? बताओ मुझे। अपने आखिरी शब्द को, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। तुम्हारी जान कौन लेने वाला है? क्या तुमने सोचा कभी इस बारे में? कौन लेगा तुम्हारी जान? हम दोनों एक जैसी गंदगी है, तुम भी मेरी तरह गंदे ही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, साथ मरते हैं। और के साथ में हिम्मत नहीं है ना, गंदे इंसान। खैर, अब ज्यादा देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं। आ जाओ, तुम्हारा ये कसाई ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। आओ मेरी जान ले लो, गंदे इंसान। मार डालो मुझे, मार दो। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। इंतजार क्यों कर रहे हो? मार दो ना। आखिरकार वक्त कैसे भागता चला जाता है और हमें अकेला छोड़ता चला जाता है इस बड़ी सी दुनिया में। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे मेरे दिल में शांति महसूस होती है। पहली बार मैं खुश हूं, मगर अब बस एक खेल बाकी है, एक आखिरी खेल।
राशिद को बोलो थोड़ी देर रुके, मैं शार्किस को वहां 1 मिनट में भेजता हूं। अब जाने का वक्त हो गया शार्किस। राशिद तुम्हें तुम्हारे होटल में लेके जाएगा। आराम करो, यह अंतिम पायदान है शार्किस। अगर तुम कामयाब हुए तो बाकी सब आसान होगा, बहुत आसान। किस्मत हमें सही रास्ते भी ले आएगी इस सब के बाद, और फिर तुम आजाद भी हो जाओगे अगर सब कुछ सही तरीके से कर लो। हो सकता है कि तुम भ्रमित हो जाओ या परेशान भी, मगर आखिरकार तुम आजाद हो जाओगे। मैंने ग्रामोफोन रखवा दिया तुम्हारे रूम में। हाँ, और कुछ चाहिए हो तो मैं आसपास ही हूं, मुझे एक फोन कर लेना। गुड नाइट रिशाद। सभी सुरक्षा दस्तों को उच्च रूप से सतर्क कर दिया गया है इन बुरी खबरों की वजह से जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया है। क्या सूचना है हमारे पास? जो मारे गए वो अंडरवर्ल्ड से थे और मालिक थे नाइट क्लब्स की। ये हत्याएं बदले की कार्रवाई लग रही है माफिया में। उसी बंदूक का इस्तेमाल हुआ है बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के हिसाब से। कोई एक संदिग्ध या बहुत सारे सस्पेक्ट्स अब तक पहचाने नहीं जा सके हैं। कोई पहचान नहीं हुई अब तक। तहकीकात अब तक जारी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई सूचना नहीं है। नहीं, जैसा कि तुम्हें पता है हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण लोग मारे गए बेल्जियम में। खास तौर पर तानेर की मौत के बाद हम बना रहे एक नया ढांचा इस गली में। संगठन तुम्हारे काम से बहुत खुश है। अब हम बनाएंगे तुम्हें मुखिया पूरे बेल्जियम का इस नए ढांचे में।
मुझे अच्छा लगेगा, मगर मेरे पास पावर नहीं है। अगर संगठन तुमसे कुछ कहता है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसके लिए जरूरी हालात बना लिए। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम देंगे तुम्हें वो पावर। इल्तरिब, तुम्हारा नया मेहमान आया। कौन? मेफ्तून बाबा। मेफ्तून बाबा? उनके साथ कोई और भी आया है। ठीक है, मैं आता हूं। क्या ये मेफ्तून वही है, न्यूते वाला मेफ्तून? हाँ वही है। क्या हो रहा है? अरे वो हमारे पुराने मित्र है, कोई बात नहीं, आप लोग खाओ। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। रुकिए ना प्लीज। नहीं, अभी हमें दूर जाना है। वैसे भी खाना खा लिया, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तुम अपने नए मेहमान का ख्याल रखो और हमारी ऑफर के बारे में शांति से सोचो। मीट बहुत ही लजीज था। थैंक यू। फिर आओगे तो खिलाएंगे आपको। अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा। खुशामदीद बाबा जान। कैसे आप? मैं ठीक हूं, तुम कैसे? बस आपकी दुआ है। अच्छे लगे। आओ बैठो। नहीं, आप बैठिए। अरे बैठ जाओ, ये तुम्हारी जगह है, बैठो। शारकेस मेरे बेटे, एल्तरिब के स्वर्गीय पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एल्तरिब हमारे साथ ही बड़ा हुआ। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जवान, महत्वाकांक्षी और तुम्हारी तरह हैंडसम भी। मुझे इस पर गर्व है। शुक्रिया बाबा जान, हम तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने हमें सिखाया। तुम हम में से एक हो, अब ये जगह तुम्हारी है। मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। ये है शारकेस। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये मेरे एक डच दोस्त का बेटा है। इसके हाथ 50 किलो कोकेन लगने वाली है 2 दिन में, मगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। दरअसल हमारी डील हुई थी मिस्टर तानेर से, मगर तुमने तो सुना ही होगा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ अभी कुछ दिन पहले ही। बस इसी वजह से मैंने मदद मांगी बड़े बाबा मेफ्तून से। और मैंने कहा हम तो इसकी जिंदगी भी तुम्हारे हाथों में दे सकते हैं, है ना? और इसकी पेमेंट्स हम बाद में कर देंगे अगर जरूरी हो। ये मुझे ना नहीं कह पाया और मैं इसे तुमसे मिलाने ले आया। मेरा मतलब, मैं क्या बोलूं अब? यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। एल्तरिब मेरे बच्चे, तुम कैसे संभालोगे इसकी डिलीवरी? बताओ मेरे बच्चे, खुल के बोल दो सब कुछ, ये हम में से एक है। ठीक है तो फिर एल्तरिब लेगा 30%, मैं लूंगा 5%। तो डील डन। कैसा जा रहा बेच? सब बढ़िया है। शर्कस भाई, इसके आगे हम संभाल लेंगे। खुदा तुम्हारा हाफिज है।
सब योजना अनुसार हो गया बड़े बाबा। मैं आ रहा हूं। आ जाओ। अब वक्त आ गया है साल्वातोर लोम्बार्ड। मेरी जिंदगी अब आपकी है तो। मैं जानता हूं, मुझे तुम्हारी निष्ठा पर कोई शक नहीं। बस जरा सावधान रहना। आ रहूंगा बाबा। कल मिलते हैं। ठीक है। चाचा, मैं शार्किस के टिकट्स और पासपोर्ट ले आया। फ्लाइट ब्रसेल्स से है कल 4 बजे। हाँ आओ रिशाद, आओ बैठो। मैं तुमसे कोई और बात ही करना चाह रहा था। क्या बात है चाचा? क्या कोई प्रॉब्लम है? अब यही अंत है ऋषभ। हाँ भाई, अपन चलता है अभी। ठीक है, आराम से ड्राइव करना। आज रात एक सरप्राइज है। मजा आएगा फिर तो। और हाँ, आज रात बैग लाना मत भूलना। क्या हो रेला भाई, अपन भी आ सकते हैं कि नहीं? अबे गाड़ी में बैठ जा ईड़े, वैसे भी मेरा दिमाग खा गया दिन भर से। बाबा क्या खबर? कैसा जा रहा है तेरे? सब बढ़िया, अल्लाह का करम है। मुझे पैकेज मिल गया है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो अच्छा है। बाबा आज रात पार्टी है, आप भी क्यों नहीं आ जाते? अरे अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम लोग एंजॉय करो। बस जरा ध्यान रखना, अपना भी और धंधे का भी। ये काम भी पूरा हो गया शायद। मैंने तो सोचा था बहुत मुश्किल होगा, मगर हो ही गया। हाँ, काफी हद तक। आप तो अपने लिए एक पूरा गांव खरीद सकते हैं अफ्रीका का। एक पूरा गांव। हाँ ये तो है, खरीद तो सकता हूं, मगर एक उम्र के बाद इंसान को शांति की जरूरत होती है, पैसे की नहीं। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम देख ही रहे हो। धीरे धीरे अपने रास्ते का अंत दिखाई देने लगता है। नहीं बड़े बाबा, जरा देखो अपने आप को। आप हम सबको दफना के ही जाओगे। आप जाने का वक्त हो गया। साल्वातोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एल्तरिप एक पार्टी दे रहा है अपने घर पर। उसने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। कल 4 बजे के बाद तुम एक आजाद इंसान होगे। बहुत लंबा समय हो गया ऐसा सुने हुए। इस बैग में इतना पैसा है कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तुम अभी बहुत छोटे हो, सामने पूरी जिंदगी पड़ी है।
नहीं चलो, इसे खत्म करो, इसे पूरा खत्म करना। क्या तुम स्कूल भी रहोगी? नहीं हो सकता ना। देखो, स्कूल में जो टीचर बोले वही करना। हाँ, तुमको बड़ा आदमी बनना है, बड़े होकर बड़ा काम करना है, समझे? आगे तुम्हें तो घर चलाना है ना? अरे सुन, सामान ले और मेरे साथ चल। नेफ्तून बाबा ने सलाम ले जाए। ये सिर्फ एक आदेश है नेफ्तून का। पुलिस, इंजन बंद करो, जल्दी इंजन बंद करो, पहले इंजन बंद करो, जल्दी बाहर निकलो। पुलिस है। पुलिस, पुलिस, अपना हाथ सर पर रखो, जल्दी। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। रुको, मुझे गोली लगी है, रुको। अरे मैंने कहा मुझे गोली लगी है, मुझे चोट लगी है, सुना नहीं देता क्या?
मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेला हूं, सिर्फ मैं हूं। तुम कर क्या रहे हो यहाँ खेल? मेरे साथ भी कोई खेल खेल रहे हो क्या? मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा शार्केस, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बैठ जाओ। मैं तुमसे बात करने आया हूं, मैं तुम्हें सब बताता हूं। तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो, तो बोलो अब। शार्केस, तुमने मुझे क्यों बेच दिया? मैंने तुम्हें नहीं बेचा, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। जब तुम डिलीवरी देकर वापस आए तो उन्होंने मुझे बुलाया। अब यही अंत है ऋषभ, आज रात में सबका अंत कर दूंगा, शार्केस का भी। शार्केस भी? मैं अभी टिकट लेकर के आया, शार्केस प्लेन भी नहीं था। मैं कसम खाता हूं मुझे नहीं पता था तुम मरने वाला हो शार्केस, तुम प्लेन में नहीं थे। चाचा ने मुझे भी बेवकूफ बनाया। क्या कोई और रास्ता नहीं? देखिए उसने वही किया जो आपने कहा। हाँ, मुझे पता है सर, उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। शार्केस हमारे सारे राज जानता है, यह हमें जीने नहीं देंगे। इसी तरीके से सिस्टम काम करता है, यही सिस्टम है। मैथुन चाचा शायद मुझे भी मार देंगे, मुझे ही उनके सारे राज पता है। अगर तुम मर जाओ तो हाँ, उन्हें नहीं पता यहां पर क्या चल रहा है। हेलो मैथुन चाचा। ऋषभ, शार्केस मर चुका है और साल्वेटोर को पुलिस पकड़ के ले गई। अब आप बताइए मैं क्या करूं? तुम थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाओ। ठीक है चाचा। हम जुड़ गए मैथुन के साथ शार्केस। ये आदमी हम दोनों को मार देगा अगर हम साथ मिलकर काम नहीं किए तो। तुम्हें पता है वो कितने ताकतवर है। अगर वो एक बार अपना मन किसी चीज में लगा दे तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अब मर चुके हो शार्केस, अब हमारी पारी है खेल खेलने की, हमारी आजादी के लिए। मेरी आंखों में देखते हुए भी मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रिशाद नहीं मिल रहा बहुत देर से फोन पर। क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मेरी बात हुई रिशाद से। शार्केस मार गया। ये तो अच्छा हुआ, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। चलो अब तुम अपने लड़कों को लो और गायब हो जाओ थोड़े दिनों के लिए। हमें सबसे बच के रहना होगा। ठीक है। और तुम? मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। चलो लड़कों, सामान बांधो।
फिर मेरी समझ में आया कि पक्की योजना परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा कसाई सैल्वाडोर जैसे आसान जाल को काटकर मुझ तक पहुंच ही जाएगा। भाग्य, किस्मत ने अपना खेल फिर खेला। वो शार्केस को सागर पार तो ले गई, मगर एक पानी की छोटी सी बूंद में डुबो गई और मुझे छोड़ गई मेरी चेतना कॉन्शियंस के साथ। मैं तुम्हारे लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता शार्किस। आजादी अब तुम्हारे ही हाथों में है। मेरा सलाम कहना मेफ्तून को। बहुत अच्छा सरप्राइज था शार्किस। आज दूसरी बार कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे हाथों से खून की बू अब तक नहीं मिटी जब से मैंने मेरी मां को मारा। मैंने बस एक गलती कर दी, सिर्फ एक। क्या मुझे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा? वो कभी माफ नहीं करते शायद, वो कभी माफ नहीं करते, ना इंसान ना ही अल्लाह। किस्मत ने मुझसे एक बात कहा था, देखो मैं तो अंधी हूं ही, मगर लोग मुझसे भी ज्यादा अंधे हैं। और अब मैं किस्मत से कह रहा हूं, देख ऐ किस्मत देख, तू गवाह रही है मेरी जिंदगी की मासूम शुरुआत की, और अब गवाहपन मेरे अंत के लिए।